एक राज्य में राजा उदय प्रताप का शासन था। राजा उदय प्रताप बहुत प्रजापालक राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं। सबसे बड़ी रानी उर्मिला, जो कि बहुत ही बहादुर थी। मछली मीनाक्षी, जो कि बहुत होशियार थी। और सबसे छोटी रानी उर्वशी, बहुत ही सुंदर थी। राजा उदय प्रताप अपनी तीनों रानियों के गुणों से प्रभावित था और तीनों को एक बराबर प्यार करता था। परंतु छोटी रानी उर्वशी चाहती थी कि राजा सिर्फ उससे ही प्यार करे, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। एक दिन छोटी रानी उर्वशी अपने कक्ष में आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही थी। तभी उसकी दासी आई। उर्वशी ने दासी से कहा, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मुझे देखो और बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। मैं उन दोनों रानियों से ज्यादा सुंदर हूं ना? दासी बोली, छोटी रानी जी, आपकी सुंदरता के आगे वो दोनों रानी कहीं नहीं टिकती। और यह गले का हार तो आपकी सुंदरता को और बढ़ा रहा है। इससे आपकी सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। उर्वशी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो होना ही था। यह हार मुझे महाराज ने जो भेंट किया है, वह मुझे सबसे अधिक चाहते हैं। तभी दासी बोल पड़ी, मुझे तो लगता है कि राजा आपसे अधिक प्यार मछली रानी मीनाक्षी से करते हैं। उर्वशी भड़क कर बोली, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि राजा मुझसे कम प्रेम करते हैं? दासी ने कहा, रानी जी, मैं अभी अभी मीनाक्षी रानी के कमरे से आ रही हूँ। राजा जी उनके साथ शतरंज खेल रहे हैं। इसका मतलब है उन्हें मीनाक्षी रानी से अधिक प्रेम है और उन्हें उनके साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। उर्वशी राजा उदय प्रताप को रिझाने के लिए पूरा दिन सजती संवरती रहती थी और दासी यह बात जानती थी कि उर्वशी दोनों रानियों से जलती है, इसलिए वह उन्हें उन दोनों के खिलाफ भड़काती थी। इसी तरह से वो दासी उर्मिला और मीनाक्षी को भड़काया करती थी। बड़ी रानी उर्मिला तलवारबाजी कर रही थी। तभी दासी वहां पहुंची और बोलने लगी, बड़ी रानी जी, आप यहाँ सैनिकों के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करती रह जाओगी और महाराज अपना सारा प्रेम मछली रानी और छोटी रानी पर लुटा देंगे। उन्हें तो आपका ख्याल भी नहीं है। बड़ी रानी उर्मिला बोली, तो क्या हुआ? वह दोनों भी तो मेरी तरह ही महाराज की पत्नियां हैं। उन दोनों की ही तरह वह मेरा भी ख्याल रखते हैं। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अभ्यास करने दो। दासी बोली, महाराज ने छोटी रानी को हार दिया है और मछली रानी के साथ उनके कक्ष में शतरंज खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने आपको कुछ भी नहीं दिया। उन्हें तो आपकी चिंता नहीं है। उर्मिला ने कहा, मैंने कहा ना, तुम जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। दासी की बातों को उर्मिला और मीनाक्षी ध्यान नहीं देती थी। इधर राजा उदय प्रताप मीनाक्षी के साथ शतरंज खेल रहे थे कि तभी राजा बोले, आज तुम हमसे नहीं जीत सकती मीनाक्षी। आज हम तुम्हें हरा देंगे। मीनाक्षी ने कहा, ऐसा कभी हो नहीं सकता महाराज। शतरंज में मुझे कोई नहीं हरा सकता। यह हुई शय और मात। राजा हैरान हो गए। अरे, लेकिन यह तुमने कैसे किया? हमने तो तुम्हें फंसा दिया था। हमारी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मीनाक्षी ने कहा, यह सब मेरे दिमाग का खेल है महाराज। आप तो जानते ही हैं कि इस पूरे राज्य में मुझसे ज्यादा होशियार और कोई भी नहीं है। राजा खुश होते हुए बोले, तुम ठीक कह रही हो मीनाक्षी। तुम सचमुच बहुत होशियार हो, इसलिए तो हम तुमसे इतना अधिक प्यार करते हैं। मीनाक्षी बोली, आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं होशियार नहीं होती तो आप मुझसे प्रेम नहीं करते? राजा बोले, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था मीनाक्षी। मीनाक्षी बोली, मैं सब समझती हूँ महाराज। आप सिर्फ बड़ी रानी और छोटी रानी से ही प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते। राजा अब सोचने लगे, मीनाक्षी ने तो हमें अपनी बातों से फंसा दिया, अब हम क्या करें? तभी मीनाक्षी बोली, क्या सोच रहे हैं महाराज? मेरी बात का उत्तर दीजिए। आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? तभी वहां बड़ी रानी उर्मिला और छोटी रानी उर्वशी भी आ गई और उर्मिला बोलने लगी, हाँ हाँ, उत्तर दीजिए महाराज। आप किस रानी से सबसे अधिक प्रेम करते हैं? मैंने सुना है कि आपने उर्वशी को हार भेंट किया है
और यहाँ मीनाक्षी के साथ समय बिता रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं दिया। हार की बात सुनते ही मीनाक्षी चौंक गई। क्या? महाराज ने उर्वशी को हार दिया? मुझे तो इस बात की जानकारी भी नहीं थी। तभी छोटी रानी उर्वशी खुश होते हुए कहने लगी, अरे वाह, महाराज ने सिर्फ मुझे हार भेंट किया है। इसका मतलब है कि वह हम तीनों में से सबसे अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। तभी मीनाक्षी ने कहा, वो तो करेंगे ही, तुम हम तीनों में सबसे सुंदर जो हो, है ना महाराज? राजा बोले, हम तुम तीनों से एक बराबर प्रेम करते हैं, ना किसी से कम और ना ही किसी से ज्यादा। फिर एक दिन उर्वशी ने खाना बनाया और राजा उदय प्रताप को परोसा। खाना खाते ही राजा बोले, वाह छोटी रानी, तुमने भोजन तो बहुत स्वादिष्ट बनाया है। उर्वशी बोली, भोजन स्वादिष्ट कैसे नहीं होगा महाराज, मैंने इतने प्रेम से जो बनाया है। तभी उर्मिला और मीनाक्षी दोनों आते हैं। मीनाक्षी बोली, महाराज, मैंने बड़े प्यार से खीर बनाई है, खाकर देखिए, खीर भी बहुत स्वादिष्ट है। उर्मिला बोली, और महाराज, मैंने स्वादिष्ट जलेबियां बनाई हैं, जल्दी से खाकर बताइए कि स्वादिष्ट है या नहीं। बताइए महाराज, उर्वशी के हाथ का बना भोजन अधिक स्वादिष्ट है या मेरे हाथ की बनी जलेबियां अधिक स्वादिष्ट है, या फिर मीनाक्षी के हाथ की बनी हुई खीर? राजा खीर और जलेबी खाया और कहा, आप तीनों के हाथों में ही जादू है। आप तीनों के हाथों के बने पकवान स्वादिष्ट है। हम बहुत खुशकिस्मत वाले हैं जो हमारी तीनों रानियां हमसे इतना प्यार करती हैं। उसके बाद रात में अपने कक्ष की खिड़की के पास राजा खड़े थे और बाहर बहुत तेज आंधी तूफान थी। तभी बड़ी रानी उर्मिला आई। राजा उन्हें देख के कहने लगे, अरे उर्मिला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी से यहाँ से जाओ, बहुत तेज आंधी तूफान आने वाला है। उर्मिला ने कहा, आने दीजिए महाराज, मैं आंधी तूफान से नहीं डरती। राजा बोले, हाँ, तुम्हारी इसी बहादुरी की वजह से तो हम तुमसे इतना अधिक प्रेम करते हैं। उर्मिला ने कहा, तो आपके कहने का मतलब है कि आप मुझसे नहीं बल्कि मेरी बहादुरी से प्रेम करते हैं? राजा बोले, नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि हम तुमसे प्रेम करते हैं। उर्मिला बोली, मुझे पता है महाराज कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते। राजा ने फिर कहा, हम तीनों रानियों से एक ही बराबर प्रेम करते हैं। हमारे लिए आपकी बहादुरी, मीनाक्षी की होशियारी और उर्वशी की सुंदरता एक समान है। उर्मिला ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सब पता है महाराज, मैं तो आपसे मजाक कर रही थी। तभी वहां एक सैनिक आया। महाराज की जय हो। महाराज, गुप्तचर ने बताया है कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण करने वाला है। राजा बोले, फिर तो हमें जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी करनी होगी। सैनिक बोला, महाराज, गुप्तचर ने यह भी बताया है कि उसकी सेना हमारी सेना से बहुत विशाल और शक्तिशाली है। उसके पास 500 हाथी, 2000 घुड़सवार और 10,000 सैनिक हैं। राजा बोले, इतनी विशाल सेना से हमारी सेना नहीं जीत सकती। अब हम क्या करें? अब हमें मीनाक्षी से सलाह लेनी चाहिए। उर्मिला ने कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज, मीनाक्षी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालकर हमें आने वाली मुसीबत से बचा लेगी। राजा तुरंत मीनाक्षी के कमरे में गए। मीनाक्षी ने राजा को परेशान देखा तो पूछा, क्या बात है महाराज, आप काफी परेशान दिख रहे हैं। राजा बोले, मीनाक्षी, हमें तुम्हारी सहायता चाहिए। फिर राजा सैनिक द्वारा बताई गई पूरी बात मीनाक्षी को बताता है। मीनाक्षी बोली, बस इतनी छोटी सी बात के लिए आप परेशान हो रहे हैं? मैं अभी आपकी परेशानी दूर किए देती हूँ। देखिए, उस राजा को लगता है कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से कमजोर है, इसलिए वह हम पर आक्रमण करने वाला है। अगर उसे यह खबर मिले कि हमारे राज्य की सेना उसके राज्य की सेना से बड़ी है, तो वह हम पर कभी आक्रमण नहीं करेगा। राजा ने कहा, लेकिन यह होगा कैसे? मीनाक्षी बोली, महाराज, आप कुछ गुप्तचरों को उसके राज्य में भेज दीजिए। वो वहां जाकर ये अफवाह फैलाएं कि राजा उदय प्रताप की सेना में 1,000 हाथी, 10,000 घोड़ी और 5,000 पैदल सैनिक हैं और इतने ही तीरंदाज भी हैं।
राजा बोले, मीनाक्षी तुम्हारी तरकीब तो अच्छी है, लेकिन असफल हो गई तो? मीनाक्षी बोली, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज। जब वह राजा हमारे राज्य की शक्तिशाली सेना के बारे में सुनेगा तो हमारी सेना से डर के हमारे राज्य पर आक्रमण करने का विचार छोड़ देगा। अब राजा वैसा ही किया जैसा मीनाक्षी ने कहा था। इधर दूसरी तरफ उर्वशी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। आज बहुत देर हो गई, महाराज अब तक नहीं आए। तभी वहां दासी पहुंची और छोटी रानी को भड़काने लगी। छोटी रानी जी, आप यहाँ महाराज का इंतजार कर रही हैं और महाराज वहां मीनाक्षी रानी जी के कमरे में हैं। उर्वशी चिढ़कर कहने लगी, ना जाने क्या जादू कर दिया है उसने। महाराज उसी के आगे पीछे घूमते रहते हैं, मेरी तरफ तो देखते भी नहीं। दासी बोली, मछली रानी बहुत ही चालाक हैं, देखना एक दिन वो महाराज को अपने बस में कर लेंगी, फिर महाराज आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। उर्वशी बोली, तुम ठीक कह रही हो दासी, अब मुझे कुछ करना ही होगा। फिर कुछ दिन बाद राजा दरबार में बैठे थे। तभी सैनिक राजा से आकर बोला, महाराज की जय हो, आपने जैसा कहा था हमारे गुप्तचरों ने ठीक वैसा ही किया और उनकी बातों में आकर हमारे पड़ोसी राज्य के राजा ने हम पर आक्रमण करने का फैसला बदल दिया है। राजा बहुत खुश हुए और बोले, अब वह आक्रमण नहीं करेगा। तुम्हारी तरकीब काम आ गई मीनाक्षी, अब हमारा राज्य सुरक्षित है। हमारे राज्य में तुमसे होशियार कोई भी नहीं है, लेकिन अब हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार रहना होगा। उर्मिला युद्ध कला में माहिर है और मीनाक्षी को राजनीति और कूटनीति आती है, इसलिए हम उर्मिला के साथ मिलकर अपने सैनिकों को युद्ध कला में और अधिक माहिर करेंगे और मीनाक्षी के साथ मिलकर राजनीति और कूटनीति रणनीतियां अपनाएंगे। तभी दरबार में उर्वशी आती है और बोलती है, और मैं क्या करूंगी महाराज? राजा बोले, आप हमारे लिए स्वादिष्ट भोजन पकाना। उर्वशी बोली, नहीं महाराज, मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। राजा बोले, बिल्कुल नहीं, जैसा हमने कहा है आप वैसा ही करेंगी। उर्वशी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। फिर रात में राजा मीनाक्षी के साथ मिलकर आने वाली किसी भी मुसीबत से निपटने की रणनीति बनाने लगता है और उर्मिला सैनिकों को तलवारबाजी सिखाने लगती है। तभी दासी आकर उर्मिला से बोली, बड़ी रानी, महाराज मछली रानी के साथ समय बिताने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेते हैं। मुझे मालूम है वह सबसे ज्यादा प्रेम उन्हीं से करते हैं। उर्मिला बोली, यह तुम क्या कह रही हो, जाओ यहाँ से। फिर दासी छोटी रानी उर्वशी के पास गई। उर्वशी शाही बगीचे में थी। दासी ने भड़काना शुरू किया, महारानी, आप यहाँ फूल तोड़ते रह जाओगी, बड़ी महारानी और मछली महारानी आपको महाराज से दूर कर देंगी। उर्वशी गुस्से से बोली, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तभी वहां मीनाक्षी आती है तो उर्वशी गुस्से से उससे बोलती है, तुझे बड़ा घमंड है ना कि महाराज सबसे अधिक तुझे प्रेम करते हैं? मैं तेरा यह घमंड तोड़ दूंगी। मीनाक्षी ने कहा, तुम किस तरह की बातें कर रही हो उर्वशी? मैं सही कह रही हूँ। तभी वहां उर्मिला आती है और उर्वशी से बोलती है, उर्वशी, तुम मीनाक्षी से किस तरह से बात कर रही हो? तुम इस राज्य की छोटी रानी हो, तुम्हें इस तरह की बातें करना शोभा नहीं देता। मीनाक्षी बोली, कोई बात नहीं दीदी, उर्वशी अभी छोटी है, नादान है, मुझे इसकी बात का बुरा नहीं लगा। राजा दूर से खड़े तीनों रानियों को देख रहे थे। वह पहली बार नहीं था जब राजा ने उर्वशी को मीनाक्षी और उर्मिला से लड़ते हुए देखा था। उर्वशी के ऐसे बर्ताव से राजा परेशान थे। तभी वहां मंत्री जी आए और पूछने लगे, क्या बात है महाराज, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। राजा बोले, मंत्री जी, हम अपनी रानियों के कारण बहुत परेशान हैं। मंत्री चौंक कर बोला, महिला रानियों के कारण आपको क्या परेशानी हो सकती है? वह तीनों ही आपसे इतना अधिक प्रेम करती हैं। राजा ने कहा, उनका प्रेम ही तो हमारी परेशानी का कारण है। मंत्री ने कहा, मैं आपकी बात नहीं समझा महाराज, भला उनका प्रेम आपकी परेशानी का कारण कैसे हो सकता है? राजा ने कहा, उर्मिला, मीनाक्षी और उर्वशी तीनों ही हमसे प्रेम करती हैं, लेकिन
उर्वशी ऐसा सोचती है कि हम सिर्फ उससे ही प्रेम करें, हम सिर्फ उसके साथ ही रहें। हम जब भी मीनाक्षी के साथ समय बिताते हैं तो उसे बुरा लगता है और वह फिर उससे झगड़ा करती है। हम चाहते हैं कि वह तीनों एक साथ प्रेम से रहें। उर्वशी मीनाक्षी और उर्मिला का सम्मान करे। तब मंत्री ने कहा, एक तरकीब है महाराज, जिससे वह छोटी रानी दोनों रानियों का सम्मान करने लगेंगी और एक साथ प्रेम से रहने लगेंगी। राजा ने पूछा, जल्दी से बताओ मंत्री जी, वह तरकीब क्या है? फिर मंत्री ने राजा के कान में कुछ कहा। राजा बोले, हाँ, यही एक तरीका है उर्वशी के मन में मीनाक्षी और उर्मिला के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने का। उसके बाद राजा ने तीनों रानियों को दरबार में बुलाया। तीनों रानियां उपस्थित हुई। राजा ने उनसे कहा, हम राजपाट से संन्यास लेकर एक सन्यासी की तरह वन में अपना बाकी जीवन बिताना चाहते हैं। उर्वशी ने कहा, लेकिन महाराज, आप अचानक ऐसा क्यों करना चाहते हैं? राजा बोले, क्योंकि हमारा हृदय परिवर्तन हो गया है। उर्वशी बोली, महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी महाराज। राजा ने कहा, आप तीनों चिंता मत करिए, हम आप तीनों को भी अपने साथ वन में ले चल रहे हैं। आप तीनों वहां हमारी सेवा करना। मंत्री ने कहा, महाराज, आपको वन में जाना है तो जाइए, लेकिन तीनों रानियों को अपने साथ ना ले जाइए। राजा बोले, हम फैसला कर चुके हैं मंत्री जी, हम अपनी तीनों रानियों को वन में ले जाएंगे। वे वहीं हमारे साथ रहकर हमारी सेवा करेंगी। मंत्री ने कहा, महाराज, वन में रहना बहुत अत्यधिक कठिन है, रानियां वहां नहीं रह पाएंगी। राजा बोले, अगर हमारी रानियां हमसे प्रेम करती हैं तो वह जरूर हमारे साथ चलेंगी, लेकिन अगर हमसे प्रेम नहीं करती हैं तो वो यहीं रहेंगी। यह फैसला हम तीनों रानियों पर छोड़ते हैं। जो हमारे साथ वन में चलना चाहे चले, नहीं तो वह यहीं महल में रहे। उर्मिला बोली, महाराज, आप जहाँ रहेंगे मैं भी वहाँ आपके साथ रहूंगी। मीनाक्षी बोली, मैं भी आपको अकेला नहीं छोड़ सकती महाराज। उर्वशी ने भी कहा, मैं भी आपसे सबसे अधिक प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं तो आपके साथ ही जाऊंगी। राजा ने कहा, ठीक है, अगर आप तीनों हमारे साथ चलना चाहती हैं तो चलिए। मंत्री जी, कल सुबह हम महल छोड़कर वन चले जाएंगे। आप हम चारों के वन जाने का इंतजाम कीजिए। मंत्री ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री जी ने सारे प्रबंध कर दिए। फिर राजा ने कहा, अब इस राज्य की जिम्मेदारी आप पर है मंत्री जी। अब हम जा रहे हैं। इस मोह माया से दूर एकांत में बाकी का जीवन वहीं व्यतीत करेंगे। मंत्री ने सैनिक से कहा, सैनिक, तुम इन चारों को वन में छोड़कर वापस आ जाना। फिर चारों घने जंगल में पहुंचे। उनका सैनिक उन्हें वहां छोड़कर वापस महल लौट गया। फिर राजा ने तीनों रानियों से कहा, यह बहुत शांत जगह है, हम यहीं पर अपनी कुटिया बनाएंगे। आप तीनों यहाँ की साफ सफाई कीजिए, तब तक हम कुटिया बनाने के लिए लकड़ियाँ ले आते हैं। जब तक हम वापस ना आ जाएं, तब तक आप यहाँ से कहीं मत जाना। यह जंगल बहुत ही खतरनाक है, यहाँ बहुत से खतरनाक जानवर रहते हैं। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। काफी देर हो गई, तब उर्मिला बोली, ना जाने महाराज ने संन्यास लेने का फैसला क्यों कर लिया। मीनाक्षी बोली, यह तो वही बता सकते हैं। उर्वशी ने कहा, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बहुत देर हो गई है, महाराज अभी तक लकड़ियाँ लेकर नहीं आए। थोड़ी देर और बीत जाता है, राजा नहीं लौटती। तब उर्मिला ने कहा, ना जाने वो कहाँ रह गए। अब तो सूरज भी ढलने लगा है और हमारे पास उजाला करने के लिए कुछ भी नहीं है। उर्वशी ने कहा, मैं तो बहुत थक गई हूँ और मुझे भूख भी लगी है। मीनाक्षी बोली, मैं अपने साथ कुछ फल लाई थी, अभी तुम्हें खाने को देती हूँ। उर्वशी ने कहा, मुझे तेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाना है। तीनों रानियां राजा का इंतजार कर रही थी, लेकिन वह लकड़ी लेकर नहीं आता है और अंधेरा हो जाता है। उर्मिला ने कहा, अब तो अंधेरा भी हो गया है, अब हम अंधेरे में क्या करेंगे। मीनाक्षी ने कहा, आप चिंता ना करिए दीदी, मैं अभी आग जला देती हूँ।
मीनाक्षी ने तुरंत अपनी होशियारी से आग जला दी। उर्मिला ने कहा, तुम तो बहुत होशियार हो मीनाक्षी। उर्वशी ने कहा, मुझे तो महाराज की चिंता हो रही है, ना जाने कहाँ रह गए, अभी तक आए क्यों नहीं। मीनाक्षी बोली, हम दोनों को भी उनकी चिंता है, लेकिन क्या करें, महाराज ने हमें यहाँ से कहीं भी जाने के लिए मना किया था, हमें उनकी बात माननी चाहिए। उर्वशी बोली, तुम मानो उनकी बात, मैं जा रही हूँ। उर्मिला बोली, उर्वशी, यहाँ से कहीं मत जाओ, महाराज ने बताया था कि यहाँ बहुत खतरनाक जंगली जानवर रहते हैं। उर्वशी वहां से हाथ में आग जली लकड़ी लेकर चली जाती है। थोड़ी आगे जाने के बाद उर्वशी के सामने एक शेर आता है। उर्वशी उसे देखकर चिल्लाती है, तभी शेर उस पर हमला करने वाला होता है। उर्वशी गिर जाती है। तभी उसकी आवाज़ सुनकर मीनाक्षी और उर्मिला दोनों वहां पहुंच जाते हैं और मीनाक्षी के पास तलवार थी। वो तुरंत शेर पर तलवार से वार करती है। शेर वहां से भाग जाता है। मीनाक्षी उर्वशी को संभालती है। उर्वशी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? उर्वशी को अब खुद पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो बोली, दीदी, हमेशा मैंने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया, आपसे अच्छे से बात भी नहीं की, लेकिन फिर भी आप मुझे बचाने के लिए शेर के सामने कूद गई। मुझे माफ़ कर दो दीदी। मीनाक्षी बोली, तुम मुझसे माफ़ी मत मांगो उर्वशी, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। उर्वशी बोली, दीदी, तुम्हारे हाथ से तो खून बह रहा है। उर्वशी को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था, जिसके लिए वह शर्मिंदा थी। उर्वशी मीनाक्षी को अपनी बड़ी बहन मानने लगी। उर्वशी और उर्मिला मीनाक्षी को उठाकर वापस वहीं पेड़ के नीचे ले जाते हैं। वहां तीनों रात भर राजा का इंतजार करती रहती हैं, लेकिन वह नहीं आती। थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे से छुपकर राजा और मंत्री तीनों रानियों को देख रहे थे। राजा मंत्री से बोले, लगता है आपकी तरकीब काम आ गई मंत्री जी। रात में जो कुछ हुआ उसके बाद उर्वशी का व्यवहार बदल गया है। अब हमारी तीनों रानियां एक साथ हैं। अब हमें उन तीनों को सच बता देना चाहिए। मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, अभी थोड़ा रुकिए। इधर तीनों रानियां साथ में बैठकर रात गुजार लेती हैं। अब सुबह हो जाती है। उर्वशी ने उर्मिला से कहा, दीदी, तुम मीनाक्षी दीदी को संभालो, मैं महाराज को ढूंढती हूँ, महाराज अभी तक नहीं आए। मीनाक्षी ने कहा, उर्वशी, मैं महाराज को ढूंढने जाती हूँ, तुम यहीं रुकना। उर्वशी बोली, नहीं दीदी, आप घायल हैं, आप यहीं रुकिए, मैं उन्हें ढूंढने जा रही हूँ। तब तक राजा और मंत्री वहां आ जाते हैं और राजा सबसे कहते हैं, किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। उर्मिला ने कहा, महाराज, आप पूरी रात कहाँ थे और मंत्री जी आपके साथ क्या कर रहे हैं? तब राजा बोले, यह सब मंत्री जी की तरकीब थी, ताकि तुम तीनों एक साथ प्रेम से रहने लगो। माफ़ कर दो मीनाक्षी, मेरी वजह से तुम घायल हो गई। मीनाक्षी ने कहा, आप माफ़ी मत मांगे महाराज। उर्वशी बोली, यह सब मेरी गलती है, मैं चाहती थी कि महाराज सिर्फ मुझसे प्रेम करें, इसलिए महाराज जब उर्मिला दीदी या मीनाक्षी दीदी से प्रेम करते थे तो मुझे बहुत गुस्सा आता था और गुस्से में मैं उन्हें भला बुरा कहती थी। मंत्री जी बोले, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है छोटी रानी, यह सब उस दासी के कारण हुआ है। वह दासी नहीं बल्कि एक जासूस है जो हमारे राज्य की गुप्त खबरें हमारे दुश्मन राज्य के राजा को देती थी और वह आपको दोनों रानियों के खिलाफ आपको भड़काती थी। राजा ने कहा, उसके बारे में आपको कैसे पता चला मंत्री जी? मंत्री जी बोले, सैनिक ने दासी को किसी से बातें करते हुए देख लिया था। वह उससे तीनों रानियों के झगड़े के बारे में और सैनिकों के बारे में जानकारी दे रही थी, जिस वजह से सैनिक को पता चल गया कि वो एक जासूस है। उर्वशी ने कहा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए महाराज। राजा बोले, समय आने पर हम उसे सजा जरूर देंगे, लेकिन उससे पहले हम वापस राजमहल चलते हैं। फिर सभी महल लौट जाते हैं। मीनाक्षी अपने कमरे में पलंग पर सोई थी। उर्वशी मीनाक्षी का ध्यान रख रही थी ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तभी वहां वो दासी आई और बोलने लगी,
छोटी रानी जी, यह सबसे अच्छा मौका है। आप मछली रानी का गला दबा दीजिए। इन्हीं की वजह से महाराज आपसे दूर रहते हैं। उर्वशी गुस्से से उससे बोली, मुझे तेरी सच्चाई पता चल चुकी है कि तू एक जासूस है। अब मैं तेरी बातों में नहीं आऊंगी। सेनापति, गिरफ्तार कर लो इसे। दासी बोली, तूने मुझे पहचानने में बहुत देर कर दी। मैंने अपना काम कर दिया है। बहुत ही जल्द राजा बलवंत तेरे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तभी राजा आए और बोले, अब हमारी सेना हर आक्रमण के लिए तैयार है। सेनापति जी, इसे काल कोठरी में बंद कर दो। कुछ दिनों बाद दूसरे राज्य के राजा बलवंत राजा उदय प्रताप के राज्य पर आक्रमण करता है, लेकिन हार जाता है क्योंकि उदय प्रताप की सेना बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई थी। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी पहले की तरह ठीक हो जाती है, जिसके बाद राजा उदय प्रताप की तीनों रानियां खुशी खुशी एक साथ मिलकर रहने लगती हैं। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।